I welcome you all in today's very special session. मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दो विशेष दिन हैं जिसके लिए आज हम बात कर रहे हैं। तो उन दोनों दिन की मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज होली का पर्व भी है। भारतवर्ष और पूरे विश्व भर में ये पर्व बड़े खुशी उमंग उत्साह के साथ मनाया जाता है। और आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है। देखिए कैसी विडंबना है ना। अगर हम अपने जीवन को देखें तो मैं नहीं समझता हूँ कोई ऐसा दिन होगा जो नारी शक्ति से अछूता रहा है। हर जीवन के हर दिन में विशेष नारी शक्ति का महत्व है हमारे जीवन में, isn't it? तो इस बात को सामने रखते हुए मैं आप सबको एक विशेष खुशखबरी दे रहा हूँ। आज बहुत सारी मुझे अपनी तरफ से गिफ्ट्स आपको सबको देने हैं, और उसमें भी खासकर जो आज माताएं बहनें मेरे साथ जुड़ रही हैं इंटरनेशनल वुमेन डे पर, उनके लिए खास एक ऑफर मेरी तरफ से है आज के दिन पर वो मैं सबसे लास्ट में सेशन के आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप मुझे परमिशन कर दें, आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट मी एंड माय मिशन। तो प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स परमिशन ग्रांटेड पीजी। यस, थोड़ी आपकी एक्टिविटी चाहूंगा मैं। आई लाइक थोड़ा आप सब एक्टिव हो जाए। प्लीज प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स परमिशन ग्रांटेड पीजी। यस, थैंक यू। Are you able to see my screen? ओके। तो आज हम अपने जीवन में कैसे वेल्थ को हम बढ़ा सके, उसके 5 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। टॉक अबाउट 5 स्टेप्स। सो मैं डॉक्टर गुरचरण एंड बाय प्रोफेशन में एक एनेस्थेटिस्ट हूँ, और पिछले कुछ समय से ब्रह्मा कुमारी इसके साथ कार्य करते हुए आई एम वर्किंग विद द पीपल। लोगों के साथ बहुत क्लोजली काम करने की वजह से बहुत लोगों के जीवन के साथ काम करते हुए उनके जीवन को पॉजिटिवली अफेक्ट करने का एक विशेष एक्सपीरियंस जो मेरे पास है। तो उसके लिए इस विशेष साल से आज से मीन्स इस साल से आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प 100,000 वर्किंग प्रोफेशनल्स, अपने जैसे लोग जो बाहर स्ट्रगल कर रहे हैं किसी ना किसी बात को लेकर, कोई भी बात हो सकती है, टू अचीव एन एलिवेटेड अबंडेंट माइंडसेट एंड हैबिट्स। क्योंकि हमारा ये माइंडसेट है जो हमें नेगेटिव या पॉजिटिव रूप से इफेक्टिवली कार्य करने के लिए मदद करता है। तो to achieve their desired goals in their life by using my 3G model in just 60 days. This is my mission, and I have founded Abundance Accelerator Hub to fix this problem. एक पुराने बिलीफ सिस्टम को उसको फिक्स करने का विशेष कार्य, ये एक सोच के साथ, इस मिशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन दिस जर्नी। और सॉरी, इस वर्ष इस जो खास दिन पर विशेष खुशखबरी के साथ, विशेष ऑफर्स के साथ मैं आप सबके साथ हूँ। और इस साल की जो थीम है वुमेन्स डे की, मैं सब नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, कि डिजिटली हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को यूज करें जेंडर इक्वालिटी को लेकर। आज के समय पर डेटा की बात करें तो 50%, ओवर 50% फीमेल्स हैं वो अछूते हैं ये जो आज के समय पर डिजिटली जो हम एडवांस होते जा रहे हैं। क्योंकि एक समय ऐसा होता था कि शरीर के लेवल पर शक्ति कार्य करती थी, लेकिन आज माइंडसेट से काम हो रहा है, हमारे इंटेलेक्ट से काम हो रहा है, हमारे सोच के साथ काम हो रहा है।
तो इस सोच के साथ कि हम सभी को बराबर रूप से, देखिए, शक्ति नारी के पास है, नारी सशक्तिकरण की बात करना ये मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। बहुत शक्ति है नारी के पास, बट बीइंग अ मेल काउंटर पार्ट हमें उनको एक स्पेस देना पड़ेगा। ओके, कि ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके, ताकि इस देश के अबंडेंस में हम सभी कंट्रीब्यूट कर सके। तो विशिंग यू अ हैप्पी होली। होली के कलर्स आपकी लाइफ को कलरफुल बना दें, इस एक सोच के साथ आज के दिन पर शुरुआत कर रहे हैं हम अपने प्रोग्राम की। तो इफ यू आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लंबी लिस्ट है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेकर, रिलेशनशिप, इमोशनल इश्यूज, स्पिरिचुअल इश्यूज, वॉट एवर वॉट नॉट, जो भी है, तो सबको एड्रेस करने के लिए आई एम ऑन अ मिशन ऑन टू हेल्प पीपल अराउंड, कि अपने आसपास लोगों को मैं हेल्प कर सकूं। तो हियर इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है? कि बी अ पार्ट ऑफ अबंडेंट भारत मिशन। ये एक मिशन है, मेरा सोच है, सपना है कि जो भारत सोने की चिड़िया था, हम सभी अपने अबंडेंस से, अ, अपने डेवलपमेंट से भारत देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकें, एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस अबंडेंस एक्सेलरेटर हब। कि कैसे हम अपने उस माइंडसेट से अबंडेंस को अचीव कर सके, क्योंकि बहुत कुछ है प्रकृति में, दुनिया में, लेकिन मेरी संकुचित मानसिकता जो है, स्कार्सिटी माइंडसेट है, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे को प्रॉब्लम है, ये सब सोच की वजह से आई एम अट्रैक्टिंग प्रॉब्लम्स, मैं प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर रहा हूँ। पर द मोमेंट मैं अपने माइंडसेट को एलिवेट करता हूँ, तो उसकी वजह से मैं बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारा प्रचुरता अपने जीवन में मैं हासिल कर सकता हूं। इसलिए टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अबंडेंस एक्सीलरेटर हब, यहाँ पर क्या क्या है, तो जस्ट एक शॉर्ट लिस्ट है। तो यू विल बी गेटिंग होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट, कि कैसे हम अपने हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नाउ इम्पोर्टेंट पार्ट, सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं। बाहर सिखाया जा सकता है कि टीम को कैसे मैनेज किया जाए, बट हियर वी विल लर्न हाउ टू मैनेज सेल्फ, अपने आप को कैसे मैनेज कर सके। नाउ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, सॉरी, इज द इमोशनल मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग इसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, सो मेनी पीपल अराउंड। अपने इमोशंस को, भावनाओं को हम हैंडल नहीं कर पा रहे, वी आर नॉट एबल टू मैनेज दोस इमोशंस। तो यू विल बी एबल टू लर्न दिस इमोशनल मैनेजमेंट हियर। फिर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वी विल बी हैविंग फाइनेंशियल एक्सेलरेटेड ब्लूप्रिंट, कैसे हम अपने फाइनेंसेस को बढ़ा सकते हैं, कैसे उसके साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंसेस, मनी भी एनर्जी है एक, उसके भी कुछ लॉ हैं, नियम हैं, जिसको हमें पालन करना पड़ेगा उसको बढ़ाने के लिए। प्रॉब्लम क्या होता है, हम जीवन तो जी रहे हैं, बट वी आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द लाइफ, दैट्स व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग, हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में। तो अब अपने को काम करना पड़ेगा, रूल्स को समझ के उनको अप्लाई करना। सो फाइनेंशियल एक्सेलरेशन, एंड देन स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट फॉर्मूला। जब मेरे पास सारी चीजें, मैं सेल्फ को मैनेज कर सकता हूं, तो स्पिरिचुअली, क्योंकि हेल्थ की अगर डेफिनेशन की बात करें, तो फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली मुझे अपने आप को हेल्दी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम स्पिरिट हैं, हम रूह है, आत्मा है। हम अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे तो हम इस पर्टिकुलर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को अपलिफ्टमेंट कर सकेंगे, उसको बढ़ा सकेंगे। देन मैंने बात की अबंडेंट माइंडसेट की, और मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला, कैसे हम अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें, आई विल मेक द थिंग्स इजियर फॉर यू, उसको आसान बनाने की कोशिश करेंगे इस अबंडेंस एक्सेलरेटर हब में। देन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, संबंधों को कैसे मैनेज करें। आज लोगों के जीवन गुजर जाते हैं, पूरी लाइफ गुजर जाती, बट दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर रिलेशनशिप। टाइम मैनेजमेंट स्किल, कैसे हम टाइम के साथ अपने आप को मैनेज करके, एंड स्किल डेवलपमेंट, अपने स्किल्स को हम बढ़ा सकें। अब मैं एक यहाँ उदाहरण दे दूं आपको। इफ सपोज
आप बचपन से अपने हाथ को यूज नहीं कर पाए, सपोज कोई एक्स पर्सन है, हाथ को यूज नहीं कर पाए, 12-15 साल का हो गया है, तो हम क्या कहेंगे? फिजिकली डिसेबल्ड बोलेंगे या फिजिकली चैलेंज? इस प्रकार से अगर मैं इमोशंस को, सेल्फ को मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, उसको यूज नहीं कर पा रहा हूं प्रॉपरली, तो व्हाट वी विल से कि वी आर इमोशनली चैलेंज, इमोशनली डिसेबल्ड, स्पिरिचुअली, सोशली डिसेबल्ड, रिलेशनशिप डिसेबल्ड। तो अब ये मुझे जीवन में फेस ना करना पड़े, तो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। मेरे साथ और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं हर एक फील्ड के, जो आपको ये सब अचीव करने में मदद करेंगे। आई विल ऑल्सो बी देयर। देन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, ये हमारे को नहीं मिल पाता कहीं, वी विल हैव वन टू वन क्लैरिटी सेशंस आल्सो, and this will be today's gift on Holi. I'll give you my link to book one-to-one session with me. आपको क्लैरिटी अगर किसी भी चीज को लेकर इनमें से चाहिए, तो यू विल गेन अ क्लैरिटी अबाउट योर प्रॉब्लम्स, यू विल गेट एन हाफ एन आवर सेशन विथ मी। तो दिस इज बेसिकली इन शॉर्ट, द लिस्ट इज इनएग्जॉस्टिंग, पूरे पूरे ये डेवलपमेंट सिस्टम है, पर जस्ट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या मार्क आउट किए हैं। So this will be Abundant Bharat Mission and Abundance Accelerator Hub, and you are welcome on board. Acha. So this is in short about the things which I want to give. आज के दिन पर I invited particularly for you people, कैसे हम mentally strong हो सकें। One very senior experienced clinical psychologist from Lucknow, Noor Manzil Hospital, Psychiatric Hospital from Lucknow. She is with us today. Today we welcome Dr. Anjali Gupta from Lucknow, all the way from Lucknow. She is clinical psychologist working for last so many years. तो आप हमारे साथ हैं, कैसे हम मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव, सकारात्मक बना सकते हैं, उसके लिए कुछ एक शॉर्ट में टिप्स हमारे को दे रहे हैं। वेलकम डॉक्टर अंजलि, वेलकम। Yes. Good evening, namaskar, and wish you very happy Holi. Thank you, same to you. You are welcome. Please. मेंटल हेल्थ कहते हैं, आजकल लोग शरीर के हेल्थ की बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं, लेकिन जहाँ शरीर का स्वास्थ्य स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार मन का यानी कि मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है। कहते हैं स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर निवास करता है। जैसे कि पहले कहते थे स्वस्थ तन में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, लेकिन अभी इसकी डेफिनेशन फर्क हो गई है। अभी हमारे यहाँ मन स्वस्थ है, दिमाग स्वस्थ है, तो हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ बातें हैं कि मानसिक स्वास्थ्य में कहा जाता है इमोशनल, साइको सोशल। तो इमोशनल लेवल पे हम अपनी स्ट्रेस को स्ट्रेस के साथ कितना कोप कर पाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस भी जिंदगी है, तो उस भी जिंदगी में जो तनाव है उसको कोपिंग एबिलिटी हमारे अंदर कितनी है, यानी इनर रेजिलियंस हमारे अंदर कितना है। और साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स हमारे डे टू डे लाइफ में आती हैं, तो डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सोल्यूशन करने की टेक्निक्स अगर हमारे पास होती है, तो डे टू डे लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम You are muted, Dr. Anjali. You are muted, please. हमारे साथ तीसरी बात आती है Audio is also कैसे not clear. हम स्किल्स को लर्न कर पाते हैं। तो मूल स्किल्स को लर्न करने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर कितनी रहती है, और खुद कनेक्टेडनेस कि हम कनेक्टेड कितना सेल्फ के साथ, कितना नेचर के साथ, कितना लोगों के साथ, कितना हम सोसाइटी के साथ, ये चारों चीजों की कनेक्टिविटी हमारे ये एक मेंटल हेल्थ को डिस्प्ले करती है, रिप्रेजेंट करती है। फिर आ जाता है आपका डिसीजन मेकिंग कि हम डिसीजन कितना हम ले पाते हैं, यानी कि हमारे साइड जो डिसीजन लेने में हमको कोई डिफिकल्टी फील हो रही है, तो अगर डिसीजन भी ले पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, तो भी एक बहुत बड़ी मुश्किल आती है कि हमारा डिसीजन मेकिंग में जब दिक्कत है, तो डिसीजन हमें लेना आना है, हमको ये लेना इमोशनल बैलेंस, यानी कि डे टू डे लाइफ में हम अपने इंटरेस्ट या हॉबीज
जो हमारे इंटरेस्ट और हॉबी से धीरे धीरे हमारा क्या अरुचि होने लगती है, हम उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं ला पाते। उस इंटरेस्ट और हॉबी जो हमारी है, उसके साथ हमारा जुड़ाव कितना रहता है, हम अपने आप को उसके साथ जोड़ पाते हैं, साथ कर पाते हैं, तो ये भी हमारा मेंटल हेल्थ को डिपेंड करता है। तो एक प्रकार से कुछ हमारे तरीके हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ को शो करते हैं कि सेल्फ केयर। कभी कभी तो सुबह उठना भी हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम सुबह ही दिल नहीं कर रहा है, सोते रहने का या लेजीनेस का या प्रोक्रेस्टिनेशन का। तो प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, ये भी मेंटल हेल्थ को शो करता है कि आप मेंटली हेल्दी हैं या नहीं। तो स्लीप और एपिटाइट का, ठीक है, प्रॉपर स्लीप हम ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, एपिटाइट हमको प्रॉपर आ रही है, लग रही है, कोई ज्यादा भी खा रहे हैं, कभी कभी स्ट्रेस भी होती है। तो स्ट्रेस ईटिंग, ये भी हमें आप अपने आप को मॉनिटर करना होता है, वेदर इट इज स्ट्रेस ईटिंग उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं रिक्वायरमेंट है। ये पांच छह जो टिप्स हैं, ये आपके मेंटल हेल्थ को शो करता है। जैसे कोई भी चीज अगर आपकी लाइफ में लगातार लगातार 15 डेज से 1 मंथ तक लगातार चलती है और वो आपको लगता है ये पहले जैसे Yeah, again muted, again muted. You're muted, Dr. Anjali. तो इट मीन्स कि आई एम नॉट मेंटली हेल्दी। तो आप अपने आप को एक पैरामीटर में आप दिखा सकते हैं वेदर यू आर मेंटली फिट और मेंटली नॉट फिट। एक आपको बताया नाउ लाइक Okay, okay. So thank you, thanks a lot. Yes, आपको पसंद आया होगा। yes, thanks a lot. आपने विशेष रूप से समय दिया। कुछ आवाज की डिस्टरबेंस थी, मे बी फ्यूचर में we'll again connect to you so that we can help people around. हम लोगों को और हेल्प कर सकेंगे उनको मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाने के लिए। So just it was a short introductory program. We'll again very near future we'll again plan our next program soon. Thank you, thanks for connecting. All the best and happy Holi to you and happy Women's Day to you. Thank you. Yeah. So friends, so there was some volume आवाज का इशू था थोड़ा, बट कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें स्लीप को लेकर, नेचर के साथ रिलेशनशिप्स को लेकर आपने हमें बात की, और अपने अपने आप से कनेक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ के लिए। व्हाट आई थिंक कि हम जागृत रहें। जैसे अभी होली की बात, एक इम्पोर्टेंट बात जो मुझे समझ में आई, होली, होली, 2 वर्ड्स है इसमें। हो माना हम होश में रहे, गेटिंग माई पॉइंट, हो मीन्स होश, एंड ली माना अभी हम लीक को चेंज करें, माइंडसेट। लीक माना जिस रास्ते पर हम चलते जा रहे थे अब मुझे चेंज करना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? वी हैव टू चेंज द पाथ। अगर आप वो ही करते रहेंगे जो आज दिन तक करते आ रहे थे, तो आप विश्वास मानिएगा हमें वो ही जीवन में मिलेगा जो आज दिन तक मिलता आ रहा था। अगर मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, अगर आप चाहते हैं लाइफ में वो सब प्राप्त करना जो आपको आज दिन तक नहीं मिला, तो यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कि जो आज दिन तक आपने नहीं किया। तो थैंक यू डॉक्टर अंजलि। यस, तो जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे पहला स्टेप मुझे अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मुझे धन्यवाद का नजरिया अपनाना पड़ेगा। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड ऑल द टाइम। कहा जाता है कंप्लेनिंग इज पॉवर्टी, कंप्लेनिंग इज पॉवर्टी एंड ग्रेटिट्यूड इज रिचेस। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, ज्यादा प्राप्तियां करना चाहते हैं, अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं, वेल्थ का डिटेल बहुत है, मैं आगे आने वाले सेशंस में और दूंगा।
हमारा धन भी वेल्थ है, हमारी सोच इमोशनल स्टेबिलिटी भी वेल्थ है, हमारे स्किल्स भी हमारे वेल्थ हैं, डिफरेंट स्किल्स, तेरा लंबी लिस्ट है वेल्थ। ओके, नाउ वी हैव टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद का नजरिया। हम हमेशा ध्यान दें कि मेरे पास क्या है और उसका धन्यवाद दें, बजाय इसके मेरे पास क्या नहीं है और उसका कंप्लेन करें। ऑलवेज मेक इट अ हैबिट, इसके लिए जनरल रखें। मैं हमेशा कराता हूं कि आप क्या करें, आप हमेशा अपने पास एक लिस्ट रखें, मुझे क्या क्या मिला है और उसके लिए धन्यवाद दें। ऑलवेज मेक इट अ हैबिट, रोज कम से कम एटलीस्ट 5 पॉइंट्स जिसके लिए आप धन्यवाद दें पिता परमात्मा को। थैंक्स फॉर दैट, आई गॉट सो मच ऑफ थिंग, मेरे को ये मिला, मेरे को ये मिला, गेटिंग इट। तो उसको ऐड करते जाएं उस लिस्ट में। जनरल ग्रेटिट्यूड जर्नल, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड जर्नल। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट थोड़ा समय निकालें लोगों को धन्यवाद करने के लिए जिन्होंने आपकी लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है, एंड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। पॉजिटिविटी को भरें अपने मन बुद्धि में ताकि हम वो पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट कर सके। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू इंक्रीज द वेल्थ। और ये बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा टूल। हम हमेशा, आज देखिए, आज दिन भर में मैंने कितनी बार कंप्लेन किया है। हाउ मच, कमेंट इन द चैट बॉक्स, यस। कितनी बार कंप्लेन की आज मैंने दिन भर में? खाना ठीक नहीं बना, टाइम से ये काम नहीं हुआ, उसने ये नहीं किया, लंबी लिस्ट है उसकी, मुझे ये नहीं मिला, यही कह सकते हैं कि टाइम पे सेशन शुरू नहीं हुआ, या लंबी लिस्ट। गेटिंग माय पॉइंट, कंप्लेंट्स की। बट उस कंप्लेंट्स में भी मुझे क्या अच्छा मिला, व्हाट आई गॉट पॉजिटिव फ्रॉम दैट, से थैंक यू फॉर दैट। एंड थैंक यू इज द मैजिकल वर्ड। धन्यवाद देना, शुक्रिया करना, ये मैजिकल वर्ड है, शब्द है जो आपके जीवन को जादू से भर देगा। यू वांट, यू बिलीव इन मैजिक? यस। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन मैजिक? जादू में कौन कौन विश्वास रखता है? कमेंट मी इन द चैट बॉक्स, मी। यस। थोड़ी एक्टिविटी आपसे भी करवाऊंगा, सारी एक्टिविटी आप मेरे से ना करवाएं। ओके, यस। So many me's are coming. Yes, you believe it. Everyone believe in magic. And if you want magic to happen in your life, आपकी लाइफ में जादू अगर चाहते हैं तो बगैर किसी कारण के जादुई शब्द बोलिए, थैंक यू। बगैर किसी कारण के ऑलवेज से थैंक यू गॉड, थैंक यू ईच एंड एवरीवन अराउंड। सबको धन्यवाद दीजिए, चाहे किसी ने गलत भी किया हो मेरे साथ तो भी धन्यवाद दीजिए उसका, उसने मुझे एक्सपीरियंस दिया। मुझे कहते हैं ना, बातें आती हैं, अच्छी बातें हैं तो अच्छे एक्सपीरियंस देके जाती हैं, अगर कोई है तो वो उस प्रकार से एक्सपीरियंस हमें देके जाता है। ओके, गॉट इट? यस। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अगली बात क्या है? नाउ द अगला स्टेप इज कल्टिवेट ग्रोथ माइंडसेट। माइंडसेट की बात। अब देखो, मैं इसको थोड़ा थोड़ा समझा दूं बात को। समझना चाहते हैं कैसे दिमाग काम करता है हमारा? आपने हाथी किस किस ने देखा है? यस, यू सॉ एलिफेंट। एलिफेंट, कमेंट मी इन द चैट बॉक्स, यस। सब लोग क्योंकि कैमरे में दिख नहीं पा रहे इसलिए मुझे बार बार कमेंट कराना पड़ रहा है। कमेंट इन द चैट बॉक्स, पता नहीं सो भी रहे हैं या एक्टिव हैं कि नहीं, आई डोंट नो। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ इट इज पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो प्लीज बी ऑन द कैमरा। आई लव टू सी योर ब्यूटीफुल फेसेस। ओके, यस यस, थैंक यू। अच्छा लगता है ना सामने बैठ के बात कर रहे हैं। अब ऐसे तो आप YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, बट लाइव सेशन का मजा यही है कि आप सामने बैठे हैं, मैं सुना रहा हूँ आपको। यस, ओके। तो नाउ द माइंडसेट की बात आप समझना इस चीज को। हाथी की मैं एग्जांपल दे रहा था, हाथी को कैसे गुलाम बनाया जाता है। हाथी इज वेरी पावरफुल एनिमल, आप उसको बांध नहीं सकते किसी चीज से। अगर जो जंगली हाथी जो जंगलों में है, आप उसको बांध नहीं सकते।
बट वो बचपन से उसको टाई किया जाता है, उसके माइंडसेट पे रस्सी बांधी जाती है। तो एक छोटा सा आदमी महावत उसको कंट्रोल कर लेता है। गेटिंग इट? अगर वो हाथी चाहे तो कभी भी छूट सकता है, बट उसका वो माइंडसेट उसको जीवन भर गुलाम बनाता है, जीवन भर। यही माइंडसेट हमें गुलाम बना रहा है जीवन भर। समझ पा रहे हैं बात आप? ये नेगेटिव संकुचित मानसिकता मेरे को बांध के रखी हुई है। आई हैव बीन टाइड विद दीज। ये जो पतली सी रस्सी है, मैं नहीं कर सकता, मेरा फैमिली सही नहीं है, मुझे शिक्षा नहीं मिली, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। ओके, आई आई एग्री, एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ है। आप सोचो, कई सारे एग्जाम्पल यूट्यूब पे ऐसे मिल जाएंगे, हाथ पैर नहीं है लोगों के। यू नो द नेम ऑफ निक? निक, देयर इज वन पर्सन निक, आप सर्च करना यूट्यूब पे, यू विल फाइंड हिम। ही इज विदाउट हैंड्स एंड लिम्स, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, बट वो हमारे जैसे नॉर्मल लोगों के लिए मोटिवेशनल क्लासेस कराता है, पता है आपको? इज अ वेरी हाईली पेड पर्सन। वाई, क्यों? सिर्फ उसने यहां बांधा नहीं अपने आप को, हमने बांध लिया है यहाँ पर। वी हैव टाइड आवरसेल्फ। माइंड सेट। तो माइंड को मैंने कहाँ सेट किया है? अगर आप ये सोचते हैं ना कि मैं ये कार्य कर सकता हूं, तो उस स्थिति में भी आप ठीक सोच रहे हैं, कार्य कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि मैं कार्य नहीं कर सकता हूं, तो आप पक्की बात मान लीजिए, काम कभी नहीं कर पाएंगे, चाहे इतना सा काम। घर में नहीं देखते, कोई अगर पेरेंट्स या कोई साथ वाला बोले ये काम कर दो, नहीं मैं नहीं कर सकता, बट खत्म, फिनिश, आप नहीं कर पाएंगे। और कितना भी बड़ा काम हो, मैं करता हूं, आई ट्राई, हो जाता है वो। करके देखिए। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माई माइंडसेट। अगर मुझे अब चेंज करना है अपने रिजल्ट्स को, तो आई हैव टू कल्टिवेट, मतलब बढ़ाना पड़ेगा, अपने ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ाना पड़ेगा। फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बजाय इसके कि मैं इसको उसको देखूं, ये वीडियो वो वीडियो, उसका कंटेंट इसका कंटेंट, और ना जाने क्या क्या हम लगे पड़े हैं देखने के लिए। नहीं होता? होता है, इट हैपन्स। तो क्या करना है अब हमारे को? अब हमें करना है ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप। ट्राई टू डेवलप इट। आइडेंटिफाई द चैलेंजेस। देखिए चैलेंजेस किस प्रकार के हैं मेरे लाइफ में, कौन से लिमिटेड बिलीफ्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही, कौन सी रस्सियां हैं जिन्होंने बांध के रखा है आपको। उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको चेंज कीजिए, क्रिएट अ पॉजिटिव एटीट्यूड। और परफेक्शन की बात ना ध्यान दीजिए, डोंट फोकस ऑन परफेक्शन, क्योंकि हमेशा इंप्रूवमेंट की जगह होती है। बस करना शुरू कीजिए, जैसे आज मैं कर रहा हूँ। हो सकता है इट माइट नॉट बी परफेक्ट, जैसे अभी हमने डॉक्टर अंजलि को सुना, आवाज ठीक नहीं थी, कुछ कुछ बातें समझ में आई, कोई बात नहीं, वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम। एक जस्ट एक फ्लेवर देने के लिए कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। मैं और भी चाहता था, एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी, बट शी वाज बिजी। आई वांटेड टू गिव यू टोटल फ्लेवर ऑफ अबंडेंस एक्सेलरेटर हब टुडे। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम मी। ओके। और तीसरी बात, टेक कंसिस्टेंट एक्शन। लगातार एक्शन लीजिए अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए, लगातार। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कभी भी। लगातार करते रहिए। रिजल्ट आज नहीं मिल रहा, क्योंकि कोई भी कर्म हमारा व्यर्थ नहीं जाता। आज नहीं मिल रहा, कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा, कब तक नहीं मिलेगा? मिलेगा। गेटिंग इट? जैसे मैंने फॉर्म दिया, तो प्लीज फिल दैट फॉर्म, आपको एक असेसमेंट मिलेगा, मेरी क्या पोजीशन है, कहाँ पे मैं स्टैंड करता हूँ। यू विल गेट एन असेसमेंट, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? आई वॉन्ट, मेरा मिशन है, मैंने पहले शेयर किया, आई वॉन्ट माई कंट्री टू बी अबंडेंट। भारत सोने की चिड़िया था, अब मुझे फिर से बनाना है। अभी भी थोड़ी बहुत कमी पेशियां हैं, क्यों? क्योंकि हमने फालतू की सोच। अभी आप देखो, माइंडसेट की बात मैं कर रहा हूं। अभी इतने फ्रॉड ऑनलाइन होते हैं कि नहीं होते? बैंक्स के मैसेज आएंगे कि भाई ओटीपी शेयर नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। इतने सारे मैसेज आते हैं, और जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, आप सोचो कितना दिमाग चला रहे हैं वो, कितना दिमाग लगा रहे हैं, ऐसे वैसे ऐसे वैसे। अगर यही दिमाग वो देश को आगे बढ़ाने में लगा दे, तो आप सोचो कमाल हो जाए, ओवरनाइट चेंज हो जाए सीन। नहीं हो सकता? वी हैव टू वर्क ऑन दैट।
और हम सभी धीरे 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 श्रृंखला बढ़ने वाली है, और हम आगे आने वाले समय में वो अबंडेंस को हासिल करेंगे और पूरे देश के अबंडेंस में कंट्रीब्यूट करेंगे. दिस इज आवर मिशन. ओके, तो दिस इज अबाउट माइंडसेट. माइंडसेट. नाउ द अदर थिंग, तीसरा जो स्टेप है वो है, इस पे मुझे बहुत ध्यान देना है. लर्न न्यू स्किल्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट. अपने आप को, कहते हैं अपने आप को बनाने में इतना समय लगा दो कि दूसरे को क्रिटिसाइज करने का समय ही ना मिले आपको. इतना इतना समय हम लगा दें. लर्न न्यू स्किल्स, दूसरे को देखते आए. अब सोचो, अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोग, मुझे लगता है कि दिन भर यही बातें कर रहे हैं, उसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, इसका क्या, उसका क्या, लगे पड़े दिन भर ये बातें करने. स्टॉप डूइंग दैट. वी आर किलिंग अवर टाइम. हम अपने टाइम को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है. एंड प्रैक्टिस इनोवेशन. अपना नया कोई जो कार्य कर रहे हैं ना, अपना जो भी कर रहे हैं, उसमें भी कुछ नया कीजिए. समथिंग न्यू. आज आप सोचिए, मोबाइल कैसा शुरू हुआ था. जब आए आए थे मोबाइल, कैसे थे, ऐसे बड़े बड़े, किसी के सिर पे मार दो तो क्या हो, वैसे ही उसको हेड इंजरी हो जाए. ऐसे ऐसे मोबाइल थे. किस प्रकार के क्या क्या चेंज हुआ. कहते हैं आज मोबाइल में सब कुछ आ गया, टॉर्च, घड़ी, कैलकुलेटर, व्हाट नॉट, सब मोबाइल में डाल दिया. अब सब चीजों की खत्म, लैपटॉप वैपटॉप सब खत्म हो गया. इट्स ऑल इनोवेशन. और उसमें भी खास कुछ कुछ कंपनियां बहुत काम कर रही है दिन रात इनोवेशन. तो दे आर गेटिंग मोर मनी. आप सोचो, एप्पल मोबाइल वही है जो हम यूज कर रहे हैं, बट दैट मोबाइल इज कॉस्टिंग 1.5 लाख, और 10-12 हजार का, 5 हजार का भी मोबाइल आ रहा है. ऑल इनोवेशन. क्या नवीनता, क्या नया हम कर सकते हैं. improve yourself, improve yourself, continue and continuously improve yourself and try to learn new skills. अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ भी करें. अब मैं कर सकता हूं. अब देखिए, अब मैं अपनी बात करता हूं. इट्स नॉट बड़ाई, मेरी बड़ाई नहीं है, मैं अपना काम कर सकता हूं. बट मुझे एक बात स्ट्राइक की. आई शेयर माय नानीज वर्ड्स. मेरी नानी जी हमेशा कहा करती थी, गुरुचरण आप हमेशा अपने नाम को जस्टिफाई जरूर करना. जो पेरेंट्स ने जिस सोच के साथ नाम रखा है ना, यू विल बी एबल टू जस्टिफाई दैट नेम. तो वो सोच कहीं ना कहीं रहती थी. अब मैं काम कर रहा था, आई वॉज एस्टैब्लिश, सब ठीक है, बट मुझे लगा कि नहीं, मेरे मेरे को कुछ और करना है एडिशनल. आई हैव टू डू समथिंग फॉर पीपल अराउंड मी. बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं आसपास देखता हूँ. हॉस्पिटल का स्टाफ है, बहुत सारे लोग हैं, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग. इट्स बिकॉज ऑफ माइंडसेट. ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट अगर मैं माइंडसेट चेंज कर लूं तो सब चीजें हो सकती. मैं एक स्टोरी माइंडसेट की और सुना दूं आपको. एक पिता है, उसके दो बेटे हैं. फादर इज कंप्लीटली ड्रंक, हमेशा वो ड्रंक रहते. पूरा जीवन उन्होंने ऐसे ही गुजारा. दोनों बच्चे परेशान. लेकिन एक बच्चा, उसने बहुत अच्छे से मेहनत की, पढ़ाई की, इस्टेब्लिश हुआ, बड़े पोस्ट पे पहुंचा. और दूसरा फादर के जैसा ड्रग. अब आप सोचो, एक पेरेंट के दो बच्चे, कैसे माइंडसेट चेंज किया. एक ने सोचा कि मुझे पेरेंट्स जैसा नहीं जीना, मुझे कुछ अच्छा देकर जाना है आगे. उसने चेंज किया, मेहनत की, मुझे ऐसी लाइफ लीड नहीं करनी. पर दूसरे ने अपने पेरेंट को फॉलो किया माइंडसेट. समझ रहे हैं बात को. दिस इज वेयर माइंडसेट वर्क. किसकी ट्यूबलाइट जली. माइंडसेट समझ में आया. टाइप बल्ब ऑन, BO in the comment box. Yes, BO. For how many people this is a bulb on moment? Yes, yes. Okay. Learn new skills. Now, very important aspect. Give back to the society. पिता परमात्मा बता रहे हैं, बच्चे आपको जो ज्यादा चाहिए लाइफ में, वो आप देना शुरू कर दो. क्योंकि जो आप देते हैं वो कई गुना होकर आपको मिलता है. इफ यू वांट मोर मनी, डोनेट मनी. इफ यू वांट हेल्थ, हेल्प पीपल टू अचीव देयर हेल्थ. लोगों को हेल्थ को पाने में, रिगेन करने में मदद कीजिए. कोई स्ट्रगल कर रहा है, उसको मदद कीजिए, उसको हॉस्पिटल में मदद कीजिए. अगर आप घर अच्छा चाहते हैं, लोगों को घर बनाने में मदद कीजिए. उनको कैसे
कर सकते हैं, कोई भी जो आप कर सकते हैं, जो आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, डू डू हेल्प पीपल। ये मत सोचिए क्या होने वाला है, मैं कहता हूं कुछ भी नहीं होगा, बट फिर भी हमें करना है, करके देखिए आप। मेरे कहने पर मत कीजिए, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए, यूज करके देखिए, मेक इट अ हैबिट। कम से कम ये सोच लीजिए कि 2023 मुझे करना है, मुझे इन जो चार पांच चीजें मैं बता रहा हूं, इन पर मुझे काम करना है। आई हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। कर सकते हैं? कैन आई गेट कमिटमेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी वन? यस, टाइप सी इन द कमेंट बॉक्स, आई एम कमिटेड। यस, 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 थैंक यू। देखिए, और कुछ मैं मांग नहीं रहा हूं आपसे, जस्ट जस्ट कि हम सब मिलकर काम करें कुछ, सब कुछ। अब हो सकता है कि लगे कि इतने लोगों से क्या होने वाला है, बट होता है, एक एक से ही शुरू होता है, एक के साथ जीरो लगते जाते हैं, गाड़ी बढ़ती जाती है आगे। गेटिंग इट? होगा, कब तक नहीं होगा, वी विल डू इट। तो गिव बैक टू द सोसाइटी, ये मुझे काम करना है। जो आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, जहां आपको लगता है, वेयर यू फील फेथ, वहां आप कंट्रीब्यूट कीजिए। कुछ कुछ समय रखिए, चाहे टाइम डोनेट कीजिए, स्किल्स डोनेट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, join the community. Yes, it's an important thing. कहा जाता है my environment is much more powerful than my willpower. My environment, समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? मेरा वातावरण कैसा है? अब आप सोचो, कोविड में वातावरण बाहर वायरस वाला था कि नहीं? कितना सब जगह सब कुछ बताना पड़ा कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, सफाई रखो, हाथ धो, मास्क लगाओ, सो एंड सो। क्यों? बिकॉज दैट एनवायरमेंट वॉज पावरफुल देन मी। बहुत सारे लोगों को हाथ धोना पड़ा शरीर से, स्वाद से, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट। तो अब मैं आपको ये ऑफर कर रहा हूं, इट विल बी एन कम्युनिटी। यू नीड टू हैव अ कम्युनिटी जहां पर आपको पॉजिटिव माइंडसेट कंटिन्यूअसली मिलता है। क्योंकि क्या होता है, अब जैसे आज सुना आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट क्या होगा फिर कल को जब आप उसी एनवायरनमेंट में जाएंगे, जैसे बहुत सारे लोग डी एडिक्शन करते हैं, बहुत सारे लोग चीजें छोड़ देते हैं, समझ रहे हैं बात को? तो छोड़ दिया जोश में आके, मैं आज से ड्रिंक नहीं करूंगा, मैं स्मोक नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, बट कल को जब वो उस कम्युनिटी में जाते हैं ना, खाने पीने वालों कम्युनिटी में, फिर शुरू हो जाता है, खाने पीने वालों को तो बहाना चाहिए खाने का। तो दैट्स व्हाई वी नीड अ कम्युनिटी जो मुझे कंटिन्यूअसली पॉजिटिवली एनफोर्स करे। मेरे आसपास वैसे लोग चाहिए। अब आज के समय पर बेस्ट पार्ट ये है कि अगर मेरे पास फिजिकल कम्युनिटी नहीं है, तो एटलीस्ट वी हैव एन ऑनलाइन कम्युनिटी। तो दिस इज आई एम ऑफरिंग, दिस इज माय अबंडेंस एक्सेलरेटर हब, जहां पर क्या क्या मिलने वाला है आपको। यू हैव मेनी फोल्ड बेनिफिट्स, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, टाइमली मीटअप्स, है ना, विल बी हैविंग वीकली मीटअप्स, कलेक्टिव माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, कलेक्टिव रूप से हम करेंगे प्रैक्टिसेस। जैसे अभी मैंने एक स्पेशलिस्ट से आपको मिलाया, we'll be having so many specialists. We'll have financial specialists, we have mindfulness specialists, we have manifestation specialists, we have all the specialists around in the community. Yeah, तो धीरे धीरे हम करके एक एक स्पेशलिस्ट से you will be able to experience each and everything and benefits of the experience of the others. जैसे मैंने देख कहता ना कि खरबूजे को देखकर रंग खरबूजा बदलता है, समझ रहे बात को? तो क्या होगा, अगर मेरे को कोई बेनिफिट मिल रहा होगा तो मुझे देख के लगेगा नहीं इनको मिल रहा है तो मुझे भी मिल सकता है। तो ऐसे एक के साथ एक दूसरे को पॉजिटिव, दूसरे के एक्सपीरियंस से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा। एंड द फाइनल थिंग इज दैट वी विल बी हैविंग अ गेमिफिकेशन प्रोसेस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या होता है, हमारे को आदत है लेजीनेस की, ह्यूमन नेचर है, जब हमारे को कोई कोई
फोर्स नहीं होता कोई काम करने के लिए, तो कहते ठीक है आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, बट वी हैव a gamification process. We will be having a strengthathon. I'm naming it as a strengthathon. Okay, we will be able to accelerate our strength, abundance, अपनी शक्तियों को हम बढ़ाएंगे, और उसका एक गेमिफिकेशन प्रोसेस होगा। हर वीक अपन कुछ कार्य करेंगे, टास्क टास्क डन कंप्लीटेड, सो दैट स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चलेंगे, हमें पीछे आने का मौका नहीं मिलेगा। वी विल बी हैविंग फॉरवर्ड फोर्स, एक आगे के लिए। जैसे कई बार गाड़ी नहीं चल रही, स्टार्ट नहीं हो रही, तो हम धक्का देके स्टार्ट कर लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो एक बार जब गाड़ी चलने लगती है फिर चलने लगती है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। तो ये 5 पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए। ओके, यस, हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद दिस? टाइप सुपर क्लियर, SC in the comment box. Yes, सुपर क्लियर। अब आपको नए नए शब्द मिलेंगे सुनने को, है ना? So you will enjoy the things. I am enjoying from my side. You will also enjoy it. Super clear. Yes, I can see so many super clear. Okay, and thanks a lot. Thanks a lot for patience listening. आप यहाँ तक रहे, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए I wind up my session here. If anybody has any question about anything, you can ask me.